नमस्कार, आप लोगों का आध्यात्मिक संसार में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, जानकारी प्रकाशित की थी कि साधना, जाप या अनुष्ठान में अश्लील या बुरे विचार क्यों आते हैं। तो उससे संबंधित हमने जानकारी दिया था। सामान्य या प्रारंभिक साधकों के लिए यह जानकारी ऐसे साधकों के लिए है जो काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं और अचानक से उनको इस प्रकार की जो समस्या है, अश्लील या बुरे विचार आने वाली, अचानक से यह समस्या उनको होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने का कारण क्या है, मतलब ऐसा कब होता है और ऐसा होने का कारण क्या है और ऐसा होने का निवारण क्या है। ये तीन चीज, जैसे जो साधक एक साल, 1.5 साल, 2 साल से साधना कर रहे हैं, 3 साल से, कोई भी साधना, तो एक निश्चित समय के बाद ये समस्या सभी के साथ में होती है, सभी के साथ में होती है। इसके पहले की जानकारी में मैंने बताया था, वो समस्या जो प्रारंभिक साधक होते हैं सभी के साथ में वो समस्या नहीं होती है, अश्लील विचार आना या बुरे विचार आना। लेकिन अभी जिस समस्या का मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ या जिस टॉपिक पे ये जानकारी प्रकाशित कर रहा हूँ, यह समस्या सभी के साथ में होती है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक साधक के साथ में जो साधना करता है लंबे समय तक, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ में ये समस्या होती है। और यहीं पर साधक अगर योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करता है तब तो ठीक है, अन्यथा यहीं पर साधक भटक जाता है और आध्यात्मिक मार्ग उसका अवरुद्ध हो जाता है और उसके आध्यात्मिक जो उसकी दिनचर्या होती है या उसका जो आध्यात्मिक सफर होता है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही जटिल और बहुत बड़ी समस्या है प्रत्येक साधकों के लिए, किसी एक साधक नहीं, प्रत्येक साधकों के लिए जो लंबे समय तक अध्यात्म में जुड़े रहते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं या साधना करते हैं और चलना चाहते हैं, उनके लिए। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति सिर्फ उन्हीं व्यक्ति की जागृत नहीं होती है जो कि कुंडलिनी ध्यान योग करती है। कुंडलिनी शक्ति ऐसे व्यक्तियों की भी जागृत होती है जो कुंडलिनी ध्यान योग से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई दूसरी कई प्रकार की साधना, निम्न स्तर की या उच्च कोटि की साधनाएं करते हैं, उनकी भी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है। और कुछ तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं गुजरे हुए समय में, कुछ ऐसे गायक थे, सिंगर, जिनकी जो कुंडलिनी शक्ति थी स्वतः जागृत हो जाती थी। हालांकि ये सारी चीजें अपवाद में है, या आप कह सकते हैं कि नेचर ने बेस्ट विशेष उनको प्रदान किया था। लेकिन ऊर्ध्व होना मतलब
अलग चीज हो गई। और कुंडलिनी ध्यान योग अगर आप करते हो तो उस दशा में जो कुंडलिनी की अवस्था होती है वो सारी चीजें अलग हो गई। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि साधकों को एक निश्चित अवस्था के बाद साधना काल में अश्लील या बुरे विचार आते ही आते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है साधक के जीवन का। या तो उसकी साधकीय जीवन समाप्त हो जाती, वहीं पे रुक जाती है आध्यात्मिक यात्रा, या तो फिर अगर उसने उस चीज को ठीक कर लिया तो वो बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि जब व्यक्ति, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था कि आसना सिद्धि से क्या तात्पर्य है और आसना सिद्धि क्यों जरूरी है किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जब लगातार एक ही आसन में कोई भी साधक बैठ करके एक ही पोजीशन में साधना करता है और ऐसा लंबे समय तक करता है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें 5 प्रकार के प्राण होते हैं। और जैसे अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण, ये 5 प्रकार के प्राण हमारे बॉडी में कार्य करते हैं। और हमारे शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा है यानी मूलाधार का जो एरिया है, वहां पे अपान वायु, अपान प्राण कार्य करता है, जो कि व्यक्ति को फ्रेश होने में मददगार होता है और हमेशा निम्न मुक्ता को प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, जब लगातार साधक एक ही दशा में साधना करता रहता है तो उस दशा में यह अपान प्राण ऊर्ध्व गति करने की कोशिश करने लगता है। और जब लगातार साधक उसी अवस्था में साधना करता रहता है तो मूलाधार चक्र पे यह क्रिया करने लगता है। और फिर मूलाधार पे एक लंबे समय तक क्रिया जब करता रहता है, साधक साधना करता रहता है, तो फिर यह उस मूलाधार चक्र से उसका जब विकास क्रम पूरा होता है तो स्वादिष्ठान चक्र पे आता है। तो दोस्तों, जो स्वादिष्ठान चक्र होता है यह जननेंद्रिय के पीछे होता है और यहीं पर काम वासना का स्थान भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब प्राणवायु यहाँ पहुंचती है तो व्यक्ति के अंदर की जो काम वासना होती है अत्यंत तीव्र गति से वो जागृत होती है। दोस्तों, यही दशा जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वहां पे आती है तब भी होती है, और उसके बाद वो टॉपिक नहीं है, फिलहाल मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो जब प्राण वहां पहुंचता है तो इस प्रकार व्यक्ति के अंदर जबरदस्त काम उत्तेजना और क्रोध का जागरण होता है। उस दशा में साधक ने यदि सुख को नहीं संभाला तो ध्यानावस्था में ही कभी कभी स्वप्न दोष जैसी क्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे उसको नंगी स्त्रियों के या कुंडलिनी शक्ति का कामुक मुद्रा में और नंगे स्थिति में दर्शन होता है। साधक के अंदर की जो साधक इस विचार या सोच के नहीं भी होते हैं उनके अंदर भी काम उत्तेजना अत्यंत तीव्र गति से उग्र रूप से जागृत हो जाती है। अब यदि यहाँ पे आपका वीर्य स्खलित हो जाता है या स्वप्न दोष हो जाता है तो उस अवस्था में आपकी साधना यहीं पर रुक जाती है और लगातार यही क्रम आपकी जिंदगी में चलता रहता है और वहीं से आपकी जिंदगी में काम उत्तेजना क्या प्राकट्य हो जाता है और साधकीय जीवन समाप्त हो जाती है, आपका आध्यात्मिक मार्ग रुक जाता है। तो दोस्तों, इसका हम निवारण आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके पार्ट 3 में।
ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।